Good morning class. Today we are going to discuss about the second part of trigonometric function. In previous lecture we have been discuss about the angles of trigonometric, क्योंकि हम trigonometric इक्वेशन में अभी तक आपने पढ़ा था कि आप केवल और केवल एक्यूट एंगल के लिए आपने बात की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बात की थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं वो केवल एक्यूट एंगल के नहीं ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी वो अप्लाई हो सकते हैं। ओके, तो हमने उसमें देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि कैसे हम एंगल्स फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूनिट सर्किल। और उसके अलावा हमने 90 + थीटा और 90 - थीटा के केस में जो चेंजेज आते हैं 4 क्वाड्रेंट में, वो उनके बारे में देखा था। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 4 क्वाड्रेंट बनाए थे। दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक जाता था स्टूडेंट्स? दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ एक्स। लेट्स सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट जो था वहाँ 0 से लेके 90 डिग्री तक के एंगल्स के लिए था फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे मैंने कहा था ऑल पॉजिटिव। क्या कहा था स्टूडेंट्स? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव थे? सेकंड क्वाड्रेंट का कहाँ से कहाँ तक था? 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। यहाँ पे साइन और उसका अपोजिट क्या होता था? कॉसेक। ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे रेस्ट ऑफ द रेशियोज़ क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और उसका अपोजिट कॉट। एंगल कहाँ से? 180 से लेके 270 डिग्री तक, है ना। यहाँ से यहाँ तक 180 हो गया। अब 180 से लेके कहाँ तक? 270 तक। तो यहाँ पे 10 और कॉट केवल क्या होंगे? पॉजिटिव, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट्स? 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। ओके, और यहाँ पे कौन कौन? यहाँ पे कॉस और उसका अपोजिट सेक कैसा होगा? पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव। इतनी बातें हमने की थी। फिर मैंने आपको नोट के अंतर्गत 2 पॉइंट्स बताए थे। ओके, एक पहला पॉइंट क्या बताया था? इन केस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 के ऑड मल्टीपल। π/2 क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं पहले भी बता चुका हूँ, पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ओके, तो π/2 कितना हो जाएगा? 180 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 90 डिग्री, है ना। इस बारे में हम बता चुके थे। π/3 की अगर मैं बात कहूँ तो कितना हो जाएगा? 180 डिवाइड बाई 3, 60 डिग्री। π/4 की मैं बात कहूँ तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री डिवाइड बाई 4, दैट इज़ 45 डिग्री, है ना। ऐसी π/6 की बात करूँ तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 6, दैट इज़ 30 डिग्री। ऐसी 2π/3 की बात करूँ, है ना, 2π/3 कितना है? तो 2 × 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, दैट इज़ 120 डिग्री, है ना। फिर 3π/2 की बात करूँ तो 3 × π/2 की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री, तो कितना? 270 डिग्री। 2π की बात करें तो 2π कितना? 360 डिग्री। 180 × 2। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो रेडियन में जो एंगल्स की वैल्यू है वो पता होनी चाहिए। 90 को रेडियन में π/2 बोलते हैं, 60 को π/3, 45 को π/4, है ना। इस तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का केस अगर हमारे पास है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के केस में हम कोई एंगल जोड़ या घटा रहे हैं, तब क्या चेंजेस आएंगे, है ना। तो मैंने इसके बारे में बात की थी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या हो गए? जैसे π/2 और π/2 × 3, 3π/2, π/2 × 5, 5π/2। तो इन केसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स? साइन विल चेंज इन कॉस एंड कॉस विल चेंज इन साइन, tan विल चेंज इन कॉट एंड कॉट विल चेंज इन tan, एंड sec विल चेंज इन कॉसेक एंड कॉसेक विल चेंज इन सेक। एरो डबल साइडेड लगा है, मतलब ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कब? जब इन एंगल्स में हम कुछ भी जोड़ते या घटाते हैं। कोई भी थीटा या कोई भी एंगल जब हम इन एंगल्स में जोड़ते या घटाते हैं, तो अगर बाहर साइन है तो वो कॉस में चेंज होगा, कॉस है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में, कॉसेक tan में।
जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा की बात कर लें, ठीक है। अब देखिए ऑड मल्टीपल है पाई बाई 2 का, तो इस केस में साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कहा था मैंने कॉस में, तो साइन विल चेंज इन कॉस, तो कितना दे देगा कॉस थीटा। चूँकि 90 माइनस थीटा कहाँ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा, इसलिए प्लस कॉस थीटा आ गया ना। ऐसी अगर मैं बात कर लूँ कॉस 90 माइनस थीटा की, तो कॉस किस में चेंज होगा, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 है, तो कॉस विल चेंज इन साइन, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा। चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है ये एंगल, इसलिए पॉजिटिव। तो ये हमने बेसिक बातें कर ली थी। और इवन दूसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने, इन केस ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इवन मल्टीपल कौन सा होगा बेटा, पाई बाई 2 इंटू 2, है ना। इवन मल्टीपल कौन से होंगे, पाई बाई 2 इंटू 2 और पाई बाई 2 इंटू 4। अब देखिए पाई बाई 2 इंटू 2 कितना देगा, पाई देगा, पाई बाई 2 इंटू 4 कितना देगा आपको, 2 पाई देगा। तो इस कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, मतलब 180 प्लस थीटा करो या 180 माइनस थीटा करो, 360 प्लस थीटा करो या 360 माइनस थीटा करो, अगर बाहर से एंगल साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ चेंज हो रहा है साइन कॉस में, कॉस साइन में, इन केसेस में 180 और 2 पाई यानी 360 के केसेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल से क्या समझते हैं, 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा के एंगल्स की हमने बात कर ली थी, हम अब आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे साइन 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, ओके, सेक 180 माइनस थीटा एंड कॉट 180 माइनस थीटा, फिर साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या देगा, टेन 180 प्लस थीटा क्या देगा, कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या देगा एंगल, है ना, सेक 180 प्लस थीटा एंड कॉस कॉट 180 प्लस थीटा क्या एंगल देगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो साइन 180 माइनस थीटा, देखिए स्टूडेंट तुरंत एक प्लस का साइन बना दीजिए ऐसे, है ना। प्लस के साइन से हमें पता चल जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, यहाँ साइन और कॉसेक, यहाँ टेन और कॉट, यहाँ कॉस और सेक, है ना, ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव। तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस करेंगे तो कहाँ जाएगा, 0 to 90 का क्वाड्रेंट फर्स्ट है, 90 से 180 का क्वाड्रेंट ये है, तो 180 माइनस कहाँ जाएगा स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए। 180 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जो सारे 180 माइनस थीटा वाले एंगल्स हैं ये कहाँ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन सा है, एक साइन और उसका अपोजिट कॉसेक। चूँकि कैसा मल्टीपल है 180 90 का, 180 जो है 90 का इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल के केस में क्या होता है, मैंने अभी बताया कि इवन मल्टीपल के केस में पाई बाई 2 के जो भी बाहर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो साइन 180 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। ऐसी कॉस 180 माइनस थीटा भी क्या होगा, कॉस थीटा। बट चूँकि ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है बेटा 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में कॉस केवल साइन और कॉसेक होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे रेशियोज कैसे होते हैं नेगेटिव, तो कॉस के आगे से साइन लग जाएगा माइनस का। सिमिलरली टेन 180 माइनस थीटा चेंज इन टेन थीटा, बट सिंस इट इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो यहाँ माइनस साइन। कॉसेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, चूँकि कॉसेक सेकेंड में पॉजिटिव होता है तो प्लस का साइन। सेक 180 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेक कॉस, सेक ही रहेगा क्योंकि 180 का केस है, सेक थीटा, बट सेक यहाँ पे निगेटिव होता है तो माइनस का साइन, ओके। कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट थीटा ही रहेगा, बट 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट का केस है तो माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से चेंजेस आएंगे। सिमिलरली 180 प्लस की बात करें तो 180 में अगर कुछ ऐड करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पहुँच जाओगे आप, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, टेन और कॉट, है ना। तो टेन और कॉट, केवल टेन और कॉट कैसे होंगे,
पॉजिटिव होंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगे। तो साइन 180 प्लस थीटा, चूँकि 180 का केस है तो साइन साइन ही रहेगा बट निगेटिव साइन आ जाएगा। कॉस माइनस कॉस थीटा, टेन प्लस टेन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है। कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा, सेक माइनस सेक थीटा, एंड कॉट, कॉट कितना दे देगा प्लस का कॉट थीटा। क्यों हुआ बेटा ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं सारे एंगल, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो टेन और कॉट को छोड़ के, ओके, टेन और कॉट को छोड़ के सब में आगे से माइनस का साइन आया है। दूसरी कंडीशन, चूँकि 180 का केस है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कॉसेक कॉट कॉट ही रहेगा। ओके, तो ये 180 के एंगल हो गए। अब 270 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए अब बात कर लेते हैं हम किसकी? 270 और 360 के केसेस की। तो पहले 270 की बात कर लेते हैं। साइन 270 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम पाई बाई 2 ना, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 मीन्स 90, 90 इंटू 3 270। तो साइन 270 प्लस थीटा क्या देगा? कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या देगा? 10 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या देगा हमें? ठीक है, कॉसेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हमें क्या देगा, है ना। सेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हमें क्या देगा? फिर इसके बाद क्या आता है? कॉट, कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या देगा? तो बेटा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा देख लो पहले जा कहाँ रहा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री, और चौथा क्वाड्रेंट होता है बेटा 270 डिग्री से 360 डिग्री। अब एक बात बताइए, 270 प्लस थीटा करेंगे तो 270 की लिमिट थर्ड में ख़त्म, 270 प्लस कहाँ जाएगा? फोर्थ में जाएगा। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? कॉस और सेक, ये दोनों केवल क्या होते हैं? पॉजिटिव, बाकी रेस्ट ऑफ द रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो बस ये रहा कॉस, ये रहा सेक, केवल ये दोनों पॉजिटिव होंगे। दूसरी कंडीशन क्या देखनी है हमें कि हम किस में एंगल को जोड़ रहे हैं? 90 में जोड़ रहे हैं, 180 में जोड़ रहे हैं, 270 में जोड़ रहे हैं या 360 में जोड़ रहे हैं? जिसमें जोड़ रहे हैं वो इवन मल्टीपल है 90 का या ऑड मल्टीपल है? तो देखिए 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 का कैसा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल है। तो सारे ये जो भी रेशियोज हैं ये आपस में कैसे होंगे? चेंज होंगे। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा, चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए प्लस आएगा, ठीक है, कॉस पॉजिटिव। 10 हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, है ना, कॉसेक हो जाएगा माइनस सेक थीटा। सेक, चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है तो सेक पॉजिटिव रहेगा, बट सेक विल चेंज इन कॉसेक थीटा, ओके, एंड कॉट विल चेंज इन माइनस टेन थीटा। इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। अब 360 की बात कर लें अगर, साइन 360 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 2 पाई, साइन 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा, कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा, सेक 2 पाई माइनस थीटा, एंड कॉट 2 पाई माइनस थीटा। फिर एक प्लस वाला ले लेते हैं, साइन 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा, कॉट 2 पाई प्लस थीटा, सेक 2 पाई प्लस थीटा, एंड कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा। ओके, तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। फिर वही बात, 2 पाई माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कहाँ जाएगा? प्लस का साइन बनाइए, 360 माइनस थीटा जाएगा बेटा किस में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में पॉजिटिव कौन होते हैं? कॉस और उसका अपोजिट सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। दूसरी कंडीशन ध्यान में क्या रखनी है? सिंस 2 पाई कैसा मल्टीपल है? 90 का इवन मल्टीपल है। देखो 90 का कैसा मल्टीपल है? इवन। 90 इंटू 4 कितना होता है? 360। तो 90 का कैसा मल्टीपल है? ये इवन मल्टीपल है। कैसा मल्टीपल है बेटा?
इवन मल्टीपल है, और इवन मल्टीपल के केस में चेंज नहीं होता, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉसेक कॉसेक, सेक सेक, कॉट कॉट, देयर इज नो चेंज इन द रेशियोज। ओके, तो अप्लाई करिए इन दोनों चीज़ों को। कौन कौन पॉजिटिव रहेंगे इसमें, एक तो कॉस पॉजिटिव रहेगा और दूसरा सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन मल्टीपल है, तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस कॉस थीटा, टेन माइनस टेन थीटा, ओके। कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा, सेक सेक थीटा, ये तो हो गई नेगेटिव वाली बात। और कॉट माइनस कॉट थीटा, ये नेगेटिव की बातें हो गई एंगल्स के। 2 पाई माइनस जब करेंगे हम, जब हम 2 पाई प्लस करेंगे, अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। आप 360 प्लस जब कर रहे हैं तो आप देखिए रोटेशन देखिए एंगल का, आपने 0 डिग्री से स्टार्ट किया, 90 पे पहुँचे, 180 पे पहुँचे, 270 पे पहुँचे और यहाँ आए तो 360 पहुँच गए आप। अब 360 प्लस अगर करोगे, अब यहाँ पे पहुँच गए आप, ये हो गया 360 डिग्री, ओके। 360 डिग्री वाली लाइन ये होगी। अब अगर यहाँ 360 प्लस करोगे, क्या करोगे आप, 360 प्लस थीटा, तो वापस आप एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाने के बाद कहाँ पहुँच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पहुँच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाओगे 360 प्लस करोगे तो। ये पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है ये 360 देता है आपको, देता है ना। यहाँ पहुँच गए 360 में कंप्लीट हो गया, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्री एट द सेंटर, है ना, 360 का एंगल बन गया। अब 360 प्लस करने पे, 360 में कोई भी थीटा, 360 प्लस थीटा करने पे वापस आप कहाँ पहुँच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। तो बस इस कंडीशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सिंस ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब कहाँ जा रहे हैं, 2 पाई प्लस थीटा वाले, 360 प्लस थीटा वाले, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो सारे पॉजिटिव होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, सिंस 2 पाई के केस है, 2 पाई क्या होता है, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल होता है, तो देयर इज नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो साइन विल कन्वर्ट इन साइन, कोई चेंज नहीं होगा। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा, ये कॉट थीटा हो जाएगा, ये सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हमने इनको करना बेटा, और जब ये हमें इसकी नॉलेज हो जाएगी तो इसके आधार पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेगेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेगेटिव एंगल क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ठीक है। तो देखिए बेटा, पहले मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। सो व्हाट इज नेगेटिव एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था, इफ़ द रोटेशन ऑफ एंगल, ठीक है, इफ़ द रोटेशन ऑफ एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। बट द रोटेशन, इफ़ द रोटेशन इज व्हाट, इफ़ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। अगर रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल कैसा होगा, नेगेटिव बन जाता है, माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिव एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी थी, इनके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा यहाँ पे, ओके। तो देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब आप जब नेगेटिव एंगल की बात करते हैं तो आपका रोटेशन कुछ ऐसा हो रहा है, रोटेशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा रोटेशन हो रहा है आपका, ठीक है। ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जब जाते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन, तो क्लॉकवाइज रोटेशन आपको क्या देता है, नेगेटिव एंगल देता है। क्लियर होगी यहाँ तक बात। तो एक बात बताइए स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ से रोटेशन क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक और डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ क्लियरिटी के लिए आपके। जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ये होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि हम कैसे जा रहे होते हैं, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे होते हैं, तो हमें थीटा मिलता है। जब हम नेगेटिव जा रहे हैं, ठीक है, जब हम कैसे जा रहे हैं, नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये माइनस थीटा, तब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन बन जा रहा है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा बन जा रहा है, फोर्थ वाला, जिसे हम फोर्थ कहते थे। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो आपका क्या क्या बन जा रहा है बेटा, वो आपका फर्स्ट बन जा रहा है। ध्यान से देखिए, जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें पॉजिटिव एंगल मिलता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पे पहला क्वाड्रेंट कौन सा पड़ता है, ये पड़ता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पड़ता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड हो गया और ये हमारा फोर्थ हो गया, होता है ना। लेकिन जब आप कैसा जा रहे हैं, जब आप नेगेटिव एंगल की बात कर रहे हैं तो आप कैसे जा रहे हैं, फिर आपका जो रोटेशन है वो कैसा जा रहा है, आपका रोटेशन जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप जाएंगे बेटा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पे फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा वाला क्वाड्रेंट बन जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट बिकम फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हेन वी आर रोटेटिंग द एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, एक कॉस थीटा और दूसरा साइन थीटा, सॉरी सेक थीटा। ये दोनों कैसे होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द रेशियोज कैसे होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं। तो ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, अब इसका कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। इतनी चीज़ें समझ में आई आपको क्या, जब हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव एंगल मिलता है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहता है हमारा 0 से 90 डिग्री वाला। दूसरी कंडीशन, जब हमारा रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, उस कंडीशन में फोर्थ क्वाड्रेंट बिकम्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि हमारा पहला रोटेशन ही यहीं से हो रहा है ना, नीचे को। हमारा रोटेशन कहाँ को हो रहा है, नीचे को हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो नेगेटिव एंगल मिल रहा है। तो उस कंडीशन में जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो क्या बन जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जा रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं, कॉस और सेक। केवल कॉस और सेक दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं। तो अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि नेगेटिव एंगल क्या होता है, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा एंड कॉट माइनस थीटा। अब इनकी वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी। तो साइन माइनस थीटा का मीन्स द रोटेशन बिकम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द रोटेशन इज बीइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही रोटेशन आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वही फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। और मैं जानता हूं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और उसका अपोजिट यानी रेसिप्रोकल सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या होते हैं यहाँ पे, नेगेटिव होते हैं। इसलिए साइन माइनस थीटा क्या दे देगा आपको, माइनस साइन थीटा दे देगा। टेन माइनस थीटा क्या दे देगा, माइनस टेन थीटा दे देगा। कॉसेक माइनस थीटा क्या देगा, माइनस कॉसेक थीटा देगा। और कॉट माइनस थीटा क्या देगा, माइनस कॉट थीटा देगा। बट कॉस माइनस थीटा क्या देगा आपको, कॉस थीटा। और सेक माइनस थीटा क्या देगा आपको, सेक थीटा। ऐसा क्यों कि ये दोनों पॉजिटिव आए, क्योंकि ये दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। केवल कॉस और उसका अपोजिट सेक ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। दैट्स वाई कि इनका जो नेगेटिव आर्गूमेंट है, एंगल को आर्गूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, तो इनका जो नेगेटिव आर्गूमेंट है वो आपको क्या दे रहा है, प्लस साइन दे रहा है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा। रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या दे रहे हैं, माइनस थीटा दे रहे हैं ना। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। क्यों, क्योंकि आपका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है नेगेटिव एंगल की वजह से। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप रोटेशन करते हैं तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन बन जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके मैं जानता हूँ कि कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, दैट्स वाई ये दोनों पॉजिटिव दे रहे हैं। रेस्ट ऑफ द एंगल कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये कहानी थी इसके कॉन्सेप्ट के पीछे। आई होप आपको पसंद आया होगा और ये समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जहाँ तक रहा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं इनके डोमेन, रेंज और ग्राफ का, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा इनके ग्राफ के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इनके ग्राफ के ऊपर ही आएगी। अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, ओके। एंड एक ही आ रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है। तो एक हल्का सा कॉन्सेप्ट में इसका आपको बता देता हूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है बेटा, ठीक है। तो देखिए बेटा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं क्या हैं। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बेटा बढ़ता हुआ फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब फंक्शन बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या क्या मतलब हो गया,
जैसे सपोज y इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है आपको f ऑफ x, क्या दे रखा है बेटा फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कब कहेंगे, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इंक्रीजेज, देन इफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन, और फंक्शन क्या है यहाँ पे y, या फिर इसको क्या कह लें हम fx, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजेज, देन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, then the function is called increasing function। कब बोलेंगे किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर से समझिए, जब आप फंक्शन में x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, इनपुट यानी डोमेन x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, तो साथ ही साथ जो फंक्शन है उसकी भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। और डिक्रीजिंग इसका अपोजिट है, मीन्स जब आप x की वैल्यू को तो इंक्रीज कर रहे हैं, बट x की वैल्यू को इंक्रीज करने के साथ साथ y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही हो, तो उस फंक्शन को कैसा बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। एक एग्जाम्पल से स्पष्ट करना चाहूँगा इसको मैं। सपोज एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, ओके। अब थीटा की वैल्यूज़ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थीटा की वैल्यूज़ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ओके, 60 डिग्री, है ना, एंड 90 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सभी के बारे में बात कर लेते हैं। टेन थीटा के बाद फिर सेक थीटा, कॉसेक थीटा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉट थीटा, ओके। समझिएगा बेटा ध्यान से बात को, ठीक है, ठीक। अब क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, देखिए ये जो एंगल्स लिखे गए हैं 0 से 90 डिग्री के लिए लिखे गए हैं, दैट इज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ये बात टोटल कहाँ के लिए हो रही है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्योंकि 0 से 90 का एंगल कहाँ बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है ना, 0 से 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में हम देख रहे हैं कि कौन इंक्रीजिंग है और कौन डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। कॉसेक थीटा अपोजिट एंगल, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। 10 द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, तो 0/1, 0, 1/√2 अपॉन √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना देगा 1/√3, ये कैंसिल आउट हो के 1 देगा, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1/0 इन्फिनिटी। सेक अपोजिट ऑफ कॉस, तो ये 1 रहा, ये क्या हो जाएगा 2/√3, ये √2, ये 2, और ये 1/0 कितना इन्फिनिटी। कॉसेक अपोजिट ऑफ साइन 1/0, दैट इज इनफाइनाइट अनडिफाइंड, दैट इज 2, दैट इज √2, दैट इज 2/√3 एंड दैट इज 1। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ टेन थीटा 1/0, दैट इज इन्फिनिटी, दैट इज √3, दैट इज 1, दैट इज 1/√3, और दैट इज 1/∞ कितना हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखिए, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बढ़ रही है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, जिसकी घट रही है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, बताइए। एंगल 0 से 90 तक बढ़ाया मैंने, तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ी, देखिए 0 पे 0 थी, 30 पे 1/2 थी, 45 पे 1/√2 थी, 60 पे √3/2 थी, 90 पे 1। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ा, साइन की वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बताइए। 0 से लेके कहाँ तक बढ़ गई, 1 तक बढ़ गई। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ा वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ी, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन है वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब कॉस को देखिए ध्यान से, जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है बेटा, तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देखिए 0 पे कॉस की वैल्यू 1 थी,
0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 1 होती है और 90 डिग्री पे डिक्रीज होकर कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है, तो इसलिए एक ऐसा फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। कैसा फंक्शन हो जाएगा बच्चे, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। 10 को देख लीजिए, 0 पे 0 दे रहा था और 90 पे कहाँ तक पहुँच गया, इन्फिनिटी तक पहुँच गया। तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए 10 भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए मुझे। सेक को देखिए, 0 पे 1 दे रहा था, 90 पे इन्फिनिटी तक पहुँच गया, बढ़ रहा है ना। 0 पे 1, 30 पे 2/√3, 45 पे √2, 60 पे 2, 90 पे इन्फिनिटी, तो बढ़ रही है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे सेक थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये भी इंक्रीजिंग हो जाएगा। कॉसेक थीटा को देखिए, 0 पे इन्फानाइट वैल्यू है इसकी, इतनी बड़ी वैल्यू है 0 पे इन्फानाइट, और 90 पहुँचते पहुँचते इसकी वैल्यू डिक्रीज होकर कहाँ पहुँच जा रही है, 1 में। तो बेटा जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है कॉसेक की भी वैल्यू घट रही है, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग हो जाएगा। कॉड की बात करें तो 0 पे इन्फानाइट दे रहा है और 90 पे क्या दे रहा है, 0। मतलब जब 0 डिग्री एंगल है तब कॉड की वैल्यू इन्फिनिटी इतनी बड़ी आ रही है, और जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉड की वैल्यू डिक्रीज होकर कहाँ पहुँच जा रही है, 0 पे। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही आप सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखेंगे इन सेम वे। क्या है कॉन्सेप्ट, अगर एंगल बढ़े तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू भी बढ़े तो इंक्रीजिंग, और एंगल बढ़ने के साथ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू घट रही है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर होगी बात। चलिए ये सारी बातें क्लियर हो गई। दो चीज़ें और बता देता हूँ आपको। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा ये कब कब 0 देते हैं, ये हमें ध्यान से समझना है। तो देखिए साइन की वैल्यू 0 कब आती है, साइन थीटा आपको 0 कब देता है, 0 डिग्री पे देता है। इसके अलावा 0 कब देता है, पाई पे देता है, ठीक है। इसके अलावा कब देता है, 2 पाई पे देता है, 3 पाई पे देता है, 4 पाई पे देता है ना। ऐसे अगर नेगेटिव एंगल में बात करूँ तो माइनस पाई पे भी 0 देगा, -2 पाई पे भी 0 देगा, है ना। चेक कर लेंगे, हम आगे बताएंगे। तो कुल मिला के अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को जनरलाइज करूँ, ठीक है, 0 दे रहा है कब कब, ये देखो ये सारी एंगल्स को आप जनरलाइज करिए तो आप पाएंगे कि साइन थीटा विल बी 0 कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। ये कॉन्सेप्ट कुछ आ रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। z क्या है, इंटीजर है, z की जगह वैल्यूज़ रखना शुरू करिए। z 0 भी हो सकता है, 0 रखेंगे यहाँ पे, n को अगर 0 रखेंगे तो 0 इंटू पाई कितना, 0। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 देता है। बाकी इंटीजर की जगह कुछ भी रखिए, 1 2 3 -1 -2 -3, तो यहाँ पे वो पाई के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या देंगे, -पाई -2 पाई -3 पाई पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर साइन थीटा 0 है तो मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी है वहाँ पे, n पाई, वेयर n इज़ इंटीजर, n एक क्या होगा, इंटीजर। तो सारे पाई पे साइन 0 पे भी 0 देता है, और सारे, है ना, पाई के इंटीजर मल्टीपल पे वो क्या देगा, 0 देगा। इंटीजर मल्टीपल क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इंटीजर में माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसलिए साइन थीटा विल बी 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई व्हेन n इज इंटीजर z। इन सिमिलर वे कॉस थीटा विल बी 0 कब कब होगा, व्हेन थीटा क्या हो, ऑड मल्टीपल हो, किसका, π/2 का, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। थीटा क्या हो बेटा, किसका ऑड मल्टीपल हो, π/2 का। π/2 का कैसा होगा, ऑड मल्टीपल। देखिए cos 90 कितना देता है, 0 देता है। cos 90 का ऑड मल्टीपल 270, cos 270 की वैल्यू भी 0 आती है ना। तो जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे, है ना, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में cos थीटा क्या देता है, हमेशा 0 देता है। तो इफ cos थीटा इज 0 देन थीटा विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। ओके, एंड व्हेन साइन थीटा इज 0, साइन थीटा विल बी 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई यानी n पाई। ओके, तो ये दो चीज़ें बेसिक हमें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपकी पहली सेकेंड एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 3.2। ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो पहला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5
कॉस एक्स की वैल्यू -1/2 दी है और एक्स कह रहा है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको -1/2, ओके, एंड एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए समझिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए बेटा ये है 4 क्वाड्रेंट, ओके, एक्स वाई, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और कॉड पॉजिटिव होता है ना, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। ठीक है, ये कुछ कहानी, ये कुछ डायग्राम हमें दिमाग में होना चाहिए। तो करना क्या है, हमें कॉस एक्स की वैल्यूज दी है, अदर 5, क्योंकि टोटल 6 होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। तो एक की वैल्यू दी है, बाकी की निकालनी है। तो देखिए बहुत ही अच्छे मेथड इसका एक है, होने को ये आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं हम। जैसे आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी आपने 10th में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो साइन की मिल जाएगी, साइन और कॉस की मिल जाएगी तो टेन की पता चल जाएगी, टेन की मिल जाएगी तो कॉट की मिल जाएगी। ऐसे करके भी कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है ट्रायंगल मेथड। क्या होता है बेटा, ट्रायंगल मेथड। हम ट्रायंगल मेथड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ओके। ठीक है, तो लगाते हैं ट्रायंगल मेथड। और साथ ही ये भी देखना है कि जो एंगल एक्स है ये कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में केवल कौन कौन पॉजिटिव हैं, टेन और कॉट। तो ये बाद में देखेंगे, पहले निकाल लेते हैं वैल्यूज़ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो कॉस एक्स की वैल्यू -1/2 है। थोड़ी देर के लिए नेगेटिव साइन को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या कहा मैंने, एक राइट एंगल बनाइए बढ़िया करके ABC, इसको मान लीजिए एक्यूट एंगल, जो आपका ये x है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बेटा ये माइनस साइन को आप भूल जाइए, नेगेटिव साइन को छोड़िए, केवल ये देखिए कि कॉस एक्स किन दो नंबर्स का रेशियो है। तो कॉस एक्स किसका रेशियो है, 1 और 2 का। अब कॉस होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, यही तो होता है ना कॉस। व्हाट इज कॉस, कॉस इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो जाएगा बेटा 1 और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा यहाँ से 2। अभी माइनस को छोड़िए आप। तो बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस लॉ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस बेस का स्क्वायर दैट इज 1, यानी इसकी वैल्यू आ गई √3 आ गई। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखते हुए सारी वैल्यूज़ निकाल लीजिए। तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज √3/2। ठीक, कॉस दिया हुआ था, साइन निकाल लिया, कॉसेक, कॉसेक एक्स, कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट, तो 2/√3। ठीक है, सेक एक्स, सेक इसका अपोजिट होता है कॉस का, तो 1/2 है, तो इसको 2 कर लीजिए। ठीक है, टेन एक्स, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज √3 एंड कॉट एक्स, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 1/√3। वैल्यूज आ गई। अब एक्स को देखिए कि एक्स कहाँ लाई कर रहा है। तो बेटा एक्स लाई कर रहा है कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड पे कौन कौन पॉजिटिव, टेन और कॉट। तो बेटा टेन को और कॉट को पॉजिटिव रखिए, छोड़ दीजिए, बाकी सबके आगे कैसा लगा दीजिए, नेगेटिव साइन। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज़ आपकी क्या होंगी, आ जाएंगी। ठीक है, समझिए बात को। क्या करना है, जो भी हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी है उसको ध्यान से देखिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, उस एंगल को एक्यूट एंगल मान लीजिए और उसकी जो भी वैल्यू दी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके साइड्स को दे दीजिए। उसके बाद पाइथागोरस की हेल्प से कोई थर्ड साइड की जिसकी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसको फाइंड आउट करने के बाद क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो होता है उसकी हेल्प से हम उसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि जो एंगल एक्स है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उस क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव हैं। उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पॉजिटिव रखते हुए रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे नेगेटिव साइन लगा देना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक में आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करते हैं हम इनकी। तो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए जो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे, एक तो क्वाड्रेंट का नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और दूसरा क्या, चेंजेस 90 के इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल में चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई ये देखना है। जब भी कोई बड़ा एंगल मिले आपको, ओके, 360 से बड़ा एंगल मिले
तो आप उसको 360 के पार्ट में डिवाइड करिए कि 360 का कितना गुना हो रहा है ये। तो अगर मैं देखूँ इसको तो 360 मल्टीप्लाई 2 कितना देता है बेटा, 720 देता है, 720 देता है। ये अमाउंट कितना है, 765। तो 720 से कितना एक्स्ट्रा है, ये 45 डिग्री तो एक्स्ट्रा है। ये जो अमाउंट है 765 डिग्री, ये कितना है, 720 से 45 ज़्यादा है। तो सबसे पहला क्या करना है, पहला स्टेप ये है बेटा, पहला स्टेप ये है कि जो भी आपको एंगल दे रखा है अगर वो 360 से बड़ा है तो हमें ये देखना है कि वो 360 के कितने मल्टीपल लगभग हो रहा है, अप्रोक्सीमेट। तो 360 से मल्टीप्लाई करो, 361 जा 360, 362 जा 720, है ना। और बड़ा होता तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करते। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 720 आ गया। अब 720 से थोड़ा ही ज़्यादा था तो हमने देखा कितना, 45 ज़्यादा था। तो अब मैं इसको कन्वर्ट होकर क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 2 पाई। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 360 होती है। तो 360 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 720। ओके, तो 2 इंटू 2 पाई प्लस 45 को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, रेडियन के फॉर्म में लिखना। ओके, पाई बाई 4। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक। साइन 2 इंटू 2 पाई, अरे ऐसे समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो ये पाई हाई भी हटाओ। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए बेटा, साइन फार्मूला n पाई है ना, साइन n इंटू 2 पाई कर लो इसको, या 2n पाई कर लो, प्लस थीटा ऑलवेज गिव्स अस साइन थीटा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, इसको याद नहीं करना है। देखिए n को भूल जाइए, n क्या है, मल्टीपल है। n क्या है, एक नंबर है, एक मल्टीपल है। तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या देखूंगा, मैं सीधे देखूंगा कि 2 पाई प्लस थीटा कहाँ जाएगा। क्या देखूंगा मैं कि 2 पाई, क्योंकि इसको इसमें मल्टीप्लाई करके भी अल्टीमेटली प्लस थीटा ही तो कर रहे हो आप। तो ये मल्टीपल को छोड़ दीजिए, ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इससे कोई मतलब नहीं है इनसे। हमने फोकस कहाँ करना है कि ये 2 पाई प्लस थीटा कहाँ जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो साइन 2 पाई, n को छोड़िए, तो 2 पाई प्लस थीटा मैंने अभी बताया, एक रिवोल्यूशन 360, 2 रिवोल्यूशन 720 प्लस थीटा, तो वापस कहाँ पहुँच रहे हैं आप, फर्स्ट में ही तो पहुँच रहे हैं। और फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस क्या देगा, प्लस का साइन थीटा। तो थीटा की जगह कितना है यहाँ, 45। तो वैल्यू आ जाएगी साइन 45 डिग्री विच इज़ 1/√2। तो कुछ ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको। सबसे पहले जो भी एंगल दिया है गिवन, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, उसको देखिए कि वो 360 का कितने मल्टीपल हो रहा है। कब, अगर वो 360 से ज़्यादा हो, जो एंगल की वैल्यू है वो 360 से बड़ी है, तो आप देखिए कि 360 का कितने मल्टीपल होएगा। तो हमने 360 से मल्टीप्लाई करना शुरू किया, तो 360 जा 720। अब 720 से कितना एक्स्ट्रा था, 45 था। तो बस हमने 720 को ब्रेक कर दिया 2 टाइम 360 में प्लस 45। अब इस 2 को भूल जाइए क्योंकि ये मल्टीपल है, ये एक मल्टीपल है। आप सीधे फोकस करेंगे 360 प्लस थीटा पे। तो साइन थी, मैं क्यों कह रहा हूँ इसको छोड़िए, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। 2 टाइम 360 का मतलब 2 रिवोल्यूशन हो रहे हैं ना। 2 टाइम 360 का मतलब क्या, एक रिवोल्यूशन 360 दिया, दूसरा रिवोल्यूशन 720 दिया, फिर प्लस थीटा करोगे तो वापस जा कहाँ रहे हो आप, फर्स्ट ही में तो जा रहे हो। तो इसलिए इसको देखने का कोई फ़ायदा है नहीं, जाओगे आप फर्स्ट में ही अगर प्लस थीटा कर रहे हो तो ठीक है। तो n टाइम 2 पाई प्लस थीटा अल्टीमेटली गिव्स अस साइन थीटा। सिमिलर वे 2 टाइम 360 प्लस थीटा गिव्स अस साइन थीटा, क्योंकि 360 का केस है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन ही आएगा। और दूसरा, ये एंगल कहाँ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव, तो प्लस साइन थीटा, थीटा की जगह एंगल है 45, तो साइन 45 विच इज़ 1/√2। ठीक, एक मैं नेगेटिव एंगल ले लेता हूँ, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब हमें नेक्स्ट निकालना है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी मुझे फाइंड करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये माइनस को छोड़िए, आप ये देखिए कि 1410 कितने मल्टीपल होगा 360 का, कितना मल्टीपल होगा। तो 360 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर मैं 360 2 जा होता है 720, तो 4 टाइम देख लूँ, 400, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14, 440। 440 से कितना कम है बेटा, ये 440 से कितना कम है, 30 कम कर लूँ। अगर मैं 1440 में से 30 कम कर दूँ तो मुझे 1410 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताइए। तो मेरा कॉन्सेप्ट हो गया सॉल्व। अब मैं पहले एक चीज़ जानता हूँ, सिंस आई नो दैट कॉसेक माइनस थीटा मुझे क्या देता है बेटा,
माइनस कॉसेक थीटा। अभी मैं बता चुका हूँ क्यों देता है ऐसा, क्योंकि आप अब आपका जो रिवोल्यूशन है कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। क्लॉकवाइज में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, फर्स्ट में। और यहाँ पे केवल पॉजिटिव होते हैं कौन, कॉस थीटा और उसका अपोजिट सेक थीटा, बाकी सारे निगेटिव। तो यहाँ पे कॉसेक भी निगेटिव, तो माइनस कॉसेक थीटा, ये मैं जानता हूँ। तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री इक्वल टू माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। कन्वर्ट कर लिया, बस अब कुछ बचा ही नहीं है। माइनस को बाहर से रहने दीजिए, इसको सॉल्व करिए। तो कॉसेक 1410 को मैं कितना लिख सकता हूँ, कितनी बार मल्टीप्लाई किया 360 को, 4 टाइम। तो 4 टाइम 360 डिग्री, 4 टाइम 360 डिग्री प्लस, अब प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस किया ना, -30, तो -30 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, इस चीज़ को देखिए, मैं आपके सामने रिवोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए 360 का कितनी बार किया, 4 बार किया ना। तो 4 बार जब 360 को घुमाएंगे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 1 2 3 4 बार घुमा दिया आपने, ठीक है। दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज एक्सिस। तो 4 बार घुमाने के बाद आप यहाँ पहुँच गए थे। फिर आप क्या कर रहे हैं, 4 बार घुमाने के बाद आप माइनस कर रहे हैं। देखिए अब आप समझिए बेटा थोड़ा सा ना, आपका जो रिवोल्यूशन है कैसा है, आप जो घुमा रहे हैं एंगल को, आपका एंगल निगेटिव था, तो इसका मतलब आप कैसे घुमा रहे हैं इसको, आप इसको घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 बार रिवोल्यूशन लेना है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड दिस इज़ 4 टाइम। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होकर यहाँ आया था, दिस इज़ 1, फिर दूसरा रिवोल्यूशन, दिस इज़ 2, फिर तीसरा, और फिर लास्ट में यहाँ चौथा। यहाँ पहुँचने के बाद आप क्या कर रहे हैं, माइनस थीटा कर रहे हैं। तो वापस से आप कहाँ गए, फर्स्ट में गए कि नहीं गए, बताइए। वापस से आप कहाँ गए, फर्स्ट में गए। और फर्स्ट में क्या होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, तो बाहर से ये ऐसे ही रहा। चूंकि 360 का केस है तो चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि इवन मल्टीपल है 90 का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक थीटा में। और थीटा की जगह कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री, ठीक है। तो 360 कोसेक 360 माइनस थीटा, ठीक है। नहीं मैं थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा हूँ क्या, 360 माइनस थीटा, चूँकि नेगेटिव तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ ना बेटा, ठीक है। नेगेटिव तो मैं बाहर निकाल चुका हूँ, तो एंगल तो मेरा पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा ना। ये मैं माइनस साइन को ऑलरेडी बाहर ले चुका हूँ, ठीक है। माइनस तो ऑलरेडी मैंने बाहर निकाल लिया है। तो आप इसको ऐसे देखो, ठीक है। आप रिवोल्यूशन कैसा ले लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, ओके। यहाँ पहुँचा, और यहाँ पहुँचने के बाद 360 माइनस थीटा, तो वापस से कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉसेक होता है नेगेटिव, तो ये देगा माइनस कॉसेक 30, और ये माइनस और माइनस बना देगा प्लस कॉसेक 30 डिग्री, और ये कितना देगा, 2। इसका आंसर कितना आएगा, 2। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। इसको अच्छे से समझिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस करना। जो नहीं आएंगे वो मैं करूँगा, ठीक है। और बाकी घर पे मन लगा के पढ़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।